एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए भौतिक शास्त्र यानी कि 12 मई को द्वितीय परीक्षा का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप भौतिक शास्त्र में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, अगर आप पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से देखें और मेरे द्वारा जितने भी पेपर चैनल पर के द्वारा बताए जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप याद कर लें। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों पास होने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसलिए आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे। चैनल पर जितने भी भैया बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आपका भाई आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है ताकि आप परीक्षा में किसी भी कंडीशन में पास हो सकें। आइए शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसे ध्रुवण के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्रुवण करेक्ट करना है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा तार का पदार्थ। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। सुबह 6 बजे हम लाइव क्लास लेंगे और शाम की 7 बजे भी हमारी लाइव क्लासें चलेगी, जिसमें आपकी तैयारी मजबूत हो सके। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो की थी ओस्टेर्ड ने। तो यहाँ पर आपको ओस्टेर्ड लिखना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में हमें संबंध बताना है। तो संबंध हो जाएगा r बराबर 2f। ठीक है, तो इसमें आपको r बराबर 2f जो दिया गया है वो सही आंसर के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन है 31H व 32He परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं। तो ये जो संकल्पना हमारे सामने आएगी ये संभारिक संकल्पना सामने आती है। तो यहाँ पर आप संभारिक लिखेंगे। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, तो इसमें आपको बताना रहेगा निश्चल आयन होते हैं। तो यहाँ पर आपको निश्चल आयन जो दिया गया है वो सही उत्तर के रूप में लिखना है। सभी स्टूडेंट्स जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी द्वितीय परीक्षा में पास होना ही है, फेल मत हो जाना, वरना कॉलेज का चेहरा आप नहीं देख पाएंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, विभव घटता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, घटता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, प्रतिचुंबकीय। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करता है। तो ये जो धारा उत्पन्न करेगा ये विस्थापन धारा उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर आपको विस्थापन लिखना है। परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है। मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, इसका आंसर होगा अभिदृश्यक। अभिदृश्यक। संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं। तो उसे बोला जाता है चालन बैंड। चालन बैंड। पी प्रकार के अर्धचालकों में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक रहती है। तो इसमें आपको होल्स लिखना है। क्या लिखना है, होल्स जो होगा हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें आप होल्स करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद आप करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये आपकी परीक्षा में आएंगे सत्य वाले प्रश्न। कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। ये आपको यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, सत्य लिखना है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ये गलत होगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल शून्य होता है, ये बात सत्य है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं करती है, ये गलत होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो ये आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपनी द्वितीय परीक्षा में पास हो सके। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ आज ही जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्थिर वैद्युत बल, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा कूलाम से। प्रेरित धारा की दिशा में आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लेंज। विद्युत चुंबकीय तरंग में आपको मिलाना रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो क्या हो जाएगा, मैक्सवेल, है ना। व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग में हो जाएगा आपका यंग। द्रव्य की द्वैत प्रकृति में आपको मिलाना रहेगा डी ब्रागली।
द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध में हो जाएगा आपका आइंस्टाइन। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स का मान होता है 1/E0। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो नाम हो जाएगा अमीटर। क्या हो जाएगा? अमीटर। शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो मान हो जाएगा 1। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है? तो लिखना है न्यूनतम विचलन की स्थिति में। क्या लिखना है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है? तो इसमें आपको लिखना है पी प्रकार का। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉपी से याद करके जाना है आपको, है ना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है सभी बच्चों को। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आईएमपी को जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा। 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डालूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप सभी बच्चे आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़ें। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के झांसे में ना आएँ।